श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में कुछ बताइए हमें, कि उनको कहते महान रसिक संत थे। हरिवंश कोई एक साधारण नाम नहीं है। हाँ में हरि है, राम में राधा है, वाह में वृंदावन है, साह में सहचरी है। राधा वल्लभ जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि अक्सर लोग यहाँ पे जब भी उनकी शादी होने वाली होती है, विवाह होने वाला होता है, तो अपना कार्ड लेके जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कुछ खास रीति रिवाज है क्या? राधा वल्लभ लाल हमारे जो है वो विवाह कराने में बड़े पक्के हैं, करवाने में और करने में। तो ये प्रसंग जो है वो होली का है कि होली खेलते खेलते उनके बीच में ऐसा प्रेम बढ़ा है कि सखियों ने उनका गठजोड़ा जो है वो बांध दिया। अभी एट प्रेजेंट में महान संत है वृंदावन के श्री प्रेमानंद बाबा जी। तो ये हमेशा मतलब श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बात भी करते हैं, राधा रानी की भक्ति की बात करते हैं। तो ये किस तरह से जुड़े हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी से? अगर आपको भगवान कृष्ण पानी है ना, तो वो तो आपको प्रिया जी के चरणों में पलटते हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इस ब्रज रज में ही हर जगह पर नदियों को माँ की उपमा दी गई है, पर यहाँ पर जो है यमुना को महारानी की उपमा दी। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आपको शारीरिक सुख नहीं मिलता है। शारीरिक सुख के लिए पूरी दुनिया में बहुत दुकान है। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहाँ पर कि आत्मा के सुख के लिए आया जाता है। वृंदावन के वृक्षों में ये खासियत होती है कि वो जमीन से छुपते हुए और प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहते। देखिए, भक्ति करने के लिए आपको माला जपना, चंदन लगाना, पाठ करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई शर्त रखने की ज़रूरत है प्रभु के सामने कि ये चीज़ होगी तब मैं भक्ति आपकी शुरू करूँगा। महाराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। महाराज जी, जब भी वृंदावन की बात आती है तो वृंदावन के अंदर कई पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसमें से एक स्थान है राधा वल्लभ जी का। और जैसा कि आप लोग तो पीढ़ियों से राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ ये बताएं कि जो लोग राधा वल्लभ जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो अगर उनको समझाना पड़े कि राधा वल्लभ जी कौन है, वो जानना चाहें और प्रभु के बारे में, तो प्लीज़ बताएं कि राधा वल्लभ जी की महिमा के बारे में बताएं। देखिए, राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन में जो रसोपासना का जो विवरण जो दिया गया, वो राधा वल्लभ लाल की सेवा को देख के ही दिया गया। और ये सेवा जो है स्वयं भगवान शिव ने जो है बताई है। जब पार्वती जी भगवान शिव से ये पूछती हैं कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप किसकी जो है उपासना करते हैं? आप सालों साल जो है आंख बंद करके तपस्या में आप लीन रहते हैं, किसकी आप उपासना कर रहे हैं? तब भगवान शंकर इस चीज़ को खोलते हैं कि हे पार्वती जी, आप जो ये सवाल आपने पूछा है, बड़े अब भाग्यशाली नहीं है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ पा रही हैं, क्योंकि आज तक मुझसे कभी ये सवाल किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं करी। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस चीज़ को आप गोपनीय रखिएगा। तो जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करता हूँ जिसमें कि नील और पीठ तेज है। थोड़ा सा जो है वो नीला है, थोड़ा सा जो पीला है, जो कि ज्योति का स्वरूप होता है। ऊपर से पीला रंग होगा, नीचे से जो है वो नीला रंग रहेगा। तब वो कहते हैं कि ये गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत, कि ये गौर तेज जो है वो प्रिया जी हैं और श्याम तेज जो है वो हमारे ठाकुर जी हैं। तो इन ठाकुर जी का और प्रिया जी के सम्मिलित स्वरूप का, युगल स्वरूप का जो है मैं ध्यान करता हूँ। उनकी ही मैं सेवा में जो है मैं रत रहता हूँ। तो ये राधा वल्लभ लाल जो आप दिन के दर्शन करते हैं, ये कैलाश पे विराजित भगवान शंकर की निज सेवा थी। और वो निज सेवा जो थे, अपने पूरे अष्टयाम सेवा जो थे, भगवान शंकर जो है इन्हीं राधा वल्लभ लाल की करते थे। जैसे आप अपने घर में कोई गोपाल जी ले आते हो, लड्डू गोपाल जी ले आओगे, शंकर जी ले आओगे, तो ऐसे ही भगवान शंकर की जो निज सेवा थी वो ये राधा वल्लभ लाल थे। अच्छा, भगवान शंकर इनकी सेवा किया करते थे आठों प्रहर। और सेवा के दौरान उन्होंने भगवान माता पार्वती को ये सारी चीज़ें बताई भी हैं। रुद्रामल तंत्र आता है जहाँ पर कि शिव पार्वती संवाद है, तो उन्होंने हर प्रहर की सेवा जो है वो बताई है कि 24 घंटों को उन्होंने 8 प्रहरों में जो है वो बांटा, और उन अष्ट प्रहर में किस तरह से ठाकुर जी की क्या रागानुराग भक्ति करी जाएगी, और वो सेवा जो होगी वो तत्सुखमय सेवा होगी। तत्सुखमय सेवा थोड़ी सी अलग है। सेवा और पूजा में भी डिफरेंस होता है जी। पूजा का मतलब ये होता है
कि आप जो चाहेंगे वो आप प्रभु को अर्पण करेंगे, और सेवा जो होती है वो बड़ी भाग्यशालियों को मिलती है। इसमें यह है कि प्रभु जो चाहते हैं वो अर्पण करना है, जो प्रभु चाहते हैं वो अर्पित किया जाएगा उनको। बहुत बारीक डिफरेंस है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, कि सेवा जो है बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। पूजा के लिए पुजारी तो बहुत हैं, पर यहाँ पर वृंदावन में जो राधा वल्लभ लाल की सेवा जो करी जाती है वो उनकी निज सखियां करती हैं। जिस तरह की भगवान शंकर गोपेश्वर रूप में आके उन्होंने ठाकुर जी का यहाँ पर महाराज में सम्मिलित हुए थे, वो स्वरूप, और उसी स्वरूप में तत्सुख में सेवा करी जाएगी कि ठाकुर जी को और प्रिया जी को क्या क्या चीजें अच्छी लग रही हैं, उनको हम सुख वर्धन कैसे करेंगे। हम उनका सेवा का मतलब क्या हुआ? सेवा का मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी एक ऐसा काम किया जिससे कि उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। जैसे सर्दियां आई तो ठाकुर जी को जो है वो गर्म जल से नहलाया जाएगा, उष्ण जल से, जिस तरह से हम लोग नहाएंगे। उनको जो है वो रजाई उड़ाई जाएगी, उनके हस्त कमल में जो है वो ग्लव्स होंगे, उनके चरण कमल में जो है वो सॉक्स उनको धारण कराए जाएंगे, उनको अंगीठी जो है उनके पास में रखी जाएगी। अंगीठी के बाद में उनको खिचड़ी गरम गरम जो है वो मेवा युक्त घी युक्त जो पकवान जो होंगे वो भोग लगाए जाएंगे। कि जिस तरह से हमारी रहनी सहनी होती है कि हम एक अपने घर में बच्चा रख हमारे पास में है तो हम गर्मी में उसको ऑब्वियस सी बात है कि भाई अच्छी तरह से रखेंगे, कि उसको ठंडी ठंडी सारी चीज़ें देंगे। तो ऐसे ही जो है वो ठाकुर जी को भी ठंडी ठंडी चीज़ें जो है वो गर्मियों में कराई जाएंगी, सारी चीज़ें अर्पित, भले ही उनकी बैठक हो, भोग हो, राग हो, श्रृंगार हो। तो ये रागानुराग भक्ति प्रेमोपासना जो होती है उसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेन ध्यान दिया जाता है, भोग, राग और श्रृंगार। जहाँ पर ठाकुर जी का भोग है, जहाँ पर ठाकुर जी का राग है, जहाँ पर ठाकुर जी के लिए श्रृंगार है, इन्हीं को अर्पित करके ठाकुर जी की जो है वो सेवा करी गई। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाहूँगा, जैसे भोग तो हो गया जैसे तरह तरह के व्यंजन प्रसाद रूपी, और श्रृंगार हो गया कि उनको किस तरह हम पोशाक पहनाते हैं, तैयार करते हैं। राग थोड़ा सा प्लीज बताइए। राग का मतलब रहेगा कि हर ऋतु में जो है उनको राग सेवा दी जाती है। आप जैसे कि राग भीम पलासी है, वो बताई गई है कि सुबह सूर्योदय के समय पर जो है सुननी चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त के समय पर सुनते हैं, दोपहर के समय पर सुनते हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो होंगे हमारी बॉडी में इतने असर नहीं करेंगे। तो हर समय की राग जो है वो बंधी हुई है, हर ऋतु की राग जो है वो बंधी हुई है। तो प्रभु खुश कैसे होंगे, प्रभु का रास कैसे होगा? उनका रास इन्हीं रागों के ऊपर जो है वो बद्ध रहता है। तो राधा वल्लभ लाल की सेवा में भोग, राग और श्रृंगार का जो है वो विशेष तरह से ध्यान दिया जाता है। और ये सेवा जितनी भी है, ये सेवा क्रम जितना भी बताया हुआ है, ये भगवान शंकर द्वारा ही जो है वो बताया हुआ है, और जो कि आज तक 550 साल हो गए राधा वल्लभ लाल को इस ब्रज में, तब से जो है यहाँ तक जो है अभी तक इतनी चीज़ों का निर्वाह हो रहा है। जी, तो अब आपने जिस तरह से बताया तो उस हिसाब से तो बहुत प्राचीन है राधा वल्लभ जी का मंदिर। तो राधा वल्लभ जी का जो मंदिर था, तो क्या मुगलों ने भी कुछ इसको क्षति पहुंचाई थी क्या? जी, राधा वल्लभ लाल का मंदिर जो है वो लाल पत्थर का मुगल काल में ही जो बना था, जिसको कि आपने सुना होगा कि नवरत्नों में एक रहीम दास जी थे जी, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के दोहे भी आते हैं। तो जो उनके जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था सुंदर दास कायस्थ। जी, वो हरवंश महाप्रभु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे वनचंद्र जी, उनके सेवक थे। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनना चाहिए। इसके पीछे लंबी कथा है कि राधा वल्लभ लाल का मंदिर बनना चाहिए। और जो वनचंद्र जी जो थे वो अपनी भक्ति में इस तरह से पक्के थे कि वो ये कहते थे कि भैया मंदिर बनेगा तो यहाँ की लता पताएं कटेंगी और हजारों असंख्य जीव जितने हैं वो मरेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये सारा काम हो, पर एक भक्त की भक्ति के कारण उनको झुकना पड़ा। सुंदरदास जी जो थे उन्होंने ये किया था कि दिल्ली में जब महाराज वनचंद्र जी गए प्रवचन के लिए, तो उन्होंने 1.25 लाख अशरफी के चबूतरे पर उनको विराजमान किया बिछायत करके, और बाद में कही कि महाराज ये आपकी मैंने अर्पित किया है। वनचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ना आया हूँ यहाँ पर वृंदावन, कि नहीं महाराज मुझको तो प्रभु का ही सेवा करनी थी, तो मैंने आपके अर्पित कर दी है। आप ऐसा करें, इसको आप वहाँ पर मोर पक्षी बंदरों को जो है इसका दाना डलवा दें आप। तो कहा इतने पैसे जो है ये तो 7 पीढ़ी लग जाएंगी खर्च करते करते करते। तब सुंदरदास जी ये कहते हैं कि महाराज आप ऐसा करें कि प्रभु को जो है वो ग्रीष्म, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में लता पताओं में रह के उनकी सेवा करना बड़ी मुश्किल होता होगा,
तो आप इनका जो है वो छत जो है, इनका एक मंदिर जो है वो बनवा दें। मंदिर के नाम पे